बच्चों हमने रेवेन्यू में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। व्हाट इज टोटल, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज मार्जिनल। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने आपको ग्राफ भी बनवा दिया था। दो हमारी स्लाइड के शेड्यूल में वो आगे है, बट आप उसको पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट पहले थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली जाए, और फिर हम आएंगे अलग अलग मार्केट्स में कैसे रेवेन्यू को ट्रीट करना है। तो कृपया करके न्यूमेरिकल करते टाइम दिमाग में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ऑगी एंड द कॉकरोच, मुसम्मी जो भी संतरा, मोनोप्सनी, ओलिगोपोली, ये दिमाग में नहीं रखना। दिमाग में तीन बातें रखनी है। क्या तीन बातें रखनी है? टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड या यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल के दो फॉर्मूले आपके पास है। इट इज TRN - TRN-1 एंड डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, दैट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सब लोगों को बात समझ में आ गई? चलिए, तो बस ये तीन बातें जरूर दिमाग में रखिएगा। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। और जैसे मैंने आपको बोला था, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स में कैसा भी न्यूमेरिकल आए, ऑल 7 कॉस्ट्स आर टू बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों कैसा भी न्यूमेरिकल आए, ऑल 3 रेवेन्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड। याद रखिएगा, कॉस्ट में और प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जैसा था, यहाँ पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ टोटल सेल वैल्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज एवरेज रेवेन्यू। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे जो रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आया? तो स्कूल अगर एक बच्चे को पढ़ा रहा है और फीस 1 लाख रुपए मिल रही है, दो बच्चों को पढ़ाने में टोटल 1,20,000 मिल रहा है, तो दूसरे बच्चे ने कितने पैसे दिए स्कूल को? एक बच्चे की फीस 1 लाख, दो बच्चों की मिला के 1,20,000, तो दूसरे बच्चे ने कितने दिए? 20,000। ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। दो बच्चों की फीस 120 है, तो एवरेज कितना हो गया एक का? 60,000, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। पकड़े में बात गई? चलिए, तो झटपट बच्चों ड्रॉ कर लें इस फॉर्मेट को, और फिर फिल करना स्टार्ट करते हैं। बी सुपर क्विक टू दिस। तो फॉर एवरीबडीज कन्वीनियंस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। TR का यूनिट्स इनटू क्वांटिटी। AR का फॉर्मूला है चिल्ड्रन TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अरे सॉरी, यूनिट्स इनटू प्राइस लिखना था, गलती से क्वांटिटी लिख दिया। MR के दो फॉर्मूले हैं चिल्ड्रन। एक है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, और दूसरा फॉर्मूला है चिल्ड्रन TRN - TRN-1। खोपड़े में बात गई? चलिए, रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? तैयार है सब लोग? चलिए, तो बच्चों आपको प्राइस नजर आ रहा है और AR नजर आ रहा है। कैसा भी मार्केट हो, AR को ही प्राइस बोलते हैं, प्राइस को ही AR बोलते हैं। TR इज देयर, MR इज देयर। तो सबसे पहले आपको प्राइस पता है और TR पता है। 1 के पहले यूनिट्स कितनी मान लेते हैं? 0। अगर ये 7 रुपए में बिके फॉर एग्जाम्पल, तो भी टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 0। तो यहाँ पे तो डैश ही रहेगा पहले। आउटपुट में चिल्ड्रन 0 है, 1 है, 2 है, फिर 4 है, बीच में क्या होगा? कोई ये तो नहीं बोलना चाहता सर 2.5 मान लें? बुद्धि आधी है तो 2.5 मान लीजिए, पूरी है तो 3 मान लीजिए। चलिए, सो चिल्ड्रन अब दो यूनिट पे AR इज नॉट नोन। मैंने पहले ही बोला था, प्लीज ये मत अज्यूम करिएगा कि आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात आपने रट ली गलती से, तो आप तो यही बोलेंगे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में AR हमेशा सेम होता है। बट रेवेन्यू का न्यूमेरिकल करते टाइम, until unless it is pre-mentioned in the question, assume the market form as perfectly competitive। आप ये चीज कृपया सोच के कभी भी मत चलिएगा। समझ आ गया? चलिए, तो प्राइस नहीं है मेरे पास, TR नहीं है, बट क्या है चिल्ड्रन मेरे पास? MR। तो इसे आप TR मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, TRN मान लीजिए, तो ये TRN-1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर MR चिल्ड्रन? TRN - TRN-1। व्हाट इज MR गिवन टू अस? 3। वेरी गुड। TRN हमें नहीं पता, तो इसे X मान लेते हैं बच्चों। एंड व्हाट इज N-1? 7। वेरी गुड। चलिए, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जब राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा तो? 10। वेरी गुड। तो बच्चों ये 10 आ गया आपका। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 7 से 10, इट्स अ चेंज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 3। दो यूनिट 10 रुपए में बिक रही है, तो एवरेज एक कितने में बिकी होगी? बिकी नहीं होगी? 5 रुपी। वेरी गुड। तो दिस बिकम्स 5। चार यूनिट्स बिक रही है 3 रुपए में, तो टोटल कितना रेवेन्यू आ गया आपके पास? 12। 10 से 12, व्हाट इज द चेंज चिल्ड्रन? वेरी गुड। इतना समझ में आ गया? पक्का? नहीं समझे? नेक्स्ट, अगला MR क्या नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
-4। चलिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। व्हाट इज MR गिवन टू अस चिल्ड्रन? 4 -4, सॉरी ये TR हो गया बच्चों, सॉरी TRN, और ये क्या हो जाएगा TRN माइनस 1। डू वी नो TR चिल्ड्रन? नो, एक को ऑलरेडी x ले चुके हैं तो इससे x ना लेके y मान लेते हैं। एंड व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? -12। व्हाट इज -4 प्लस 12 इक्वल्स टू चिल्ड्रन? वेरी गुड, +8 और -8? +8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स मिला के 8 रुपए में बिकी हैं। 1 कुड हैव बीन सोल्ड फॉर, 4 पैकेट चूरन 8 रुपए में बिक गया, तो एक पैकेट चूरन कितने में बिका? देखिए चूरन है लोग, और चूरन जैसा जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए चूरन का एग्जाम्पल लिया गया था, बाबा रामदेव का चूरन। चलिए अंडरस्टूड। हाँ हाँ सेठ जी पूछिए, पूछ लीजिए। चलिए अंडरस्टूड, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं इसके? चलिए एक मैंने कर दिया, बाकी आप करेंगे, अपडेट फास्ट। तो लेट्स प्रोसीड अप फर्दर चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। चलिए मूविंग अहेड। आ गया चिल्ड्रन अगला न्यूमेरिकल। AR दिया हुआ है सब ब्लैंक, TR इज गिवन कुछ कुछ होता है, और MR इज कुछ कुछ होता है। सॉल्व हो जाएगा पूरा? चलिए ट्राई करिए, फिर मैं आपको ज्ञान दूंगा फर्दर। एक आसान वाला मैं कर लेता हूं आपके साथ, इजी वाले आप लोग, डिफिकल्ट वाले आप लोग करिएगा। रेडी चिल्ड्रन? चलिए TR इज गिवन 20, एक यूनिट 20 रुपए में बिकी, तो एक यूनिट कितने में बिकी? 20 रुपए में। 20/1 इज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड, यहां तो MR डैश ही रहेगा। 3 यूनिट मिला के 30 रुपए में बिकी है, तो 1 इज बीइंग सोल्ड फॉर व्हाट? वाह, 3 यूनिट 30 रुपए में बिकी तो एक 3 में बिक गई। ये चूरन बेच रहे हैं, चूरन का एग्जांपल था ना, तो इनके दिमाग में चूरन चला गया है। कितने में बिकी एक यूनिट? 10। इसीलिए कहता हूँ पापा मम्मी से कि बच्चों को सब्जी खरीदने भेजें, तब हिसाब किताब लगा पाएंगे कि भाई 3 किलो आलू 30 रुपए का मिला, तो 1 किलो आलू कितने का मिला? सर रुकिए, गूगल पे किए थे, उससे देख लेते हैं। उसमें भी कैसे देखेंगे? स्प्लिट फ्रेंड्स कर देंगे 3 लोग के बीच में, तो आ जाएगा 10-10 रुपए। चलिए कंप्लीट फास्ट। चलिए बच्चों, सो दिमाग की बत्ती जलाएं, ये है MR चिल्ड्रन, यहीं पे इसका कैलकुलेशन लिख लेते हैं। इट इज TRN माइनस TRN माइनस 1। TR को x मान लीजिए, TRN-1 आपको ये दिया हुआ है, तो 8 इक्वल्स टू x माइनस 20 चिल्ड्रन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों? कुछ नहीं, 28। क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 20 से 8 कितने का चेंज आ रहा है चिल्ड्रन? 8, वेरी गुड। और 28 से 32, 28 रुपए में 2 यूनिट्स बिक गई, एक कितने में बिकी होगी? 14 रुपीज में। समझ में आ गया? MR यहां पे दिया है चिल्ड्रन 6 इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो x एक जगह ले चुके हैं, तो यहां y ले लेते हैं। दिस वैल्यू इज y चिल्ड्रन। और n-1 कितना है चिल्ड्रन? 30। तो ये लेफ्ट राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट में, तो माइनस विल बिकम व्हाट चिल्ड्रन? प्लस। क्या हो जाएगी वैल्यू? 36 हो जाएगी। 4 यूनिट्स 36 रुपए में बिकी, 4 किलो आलू 36 रुपए में, तो 1 किलो आलू, ये पता है कौन सा आलू है? सड़ा हुआ आलू, जो चाट में इस्तेमाल होता है। खा खा के दिमाग सड़ गया लोगों का। अंडरस्टूड दिस? वेरी डिफिकल्ट? चलिए, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उनको समझ में आ रही होंगी चीजें, जिन्होंने घर जाके रिवीजन किया था। बाकी जो टाइम पासर्स हैं उनका तो भगवान भी साथ छोड़ चुके हैं, मेरी क्या हैसियत है। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। चलिए बच्चों, तो चिल्ड्रन मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन 12, तो पहले यूनिट का है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमको। 10 रुपए में आपने बेची है यूनिट्स, 2 का एवरेज आ रहा है आपका, तो एवरेज अगर 2 यूनिट्स का 10 है तो टोटल वुड हैव बीन हाउ मच? 20। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिमाग की बत्ती जलाएं। आपको यहां पे MR पता है चिल्ड्रन, करेक्ट? इसके पहले MR पता था क्या? नो। 0 के पहले यूनिट्स कितनी रही होंगी? 0। किसी भी प्राइस में बिक गया हो, रेवेन्यू तो 0 ही आया होगा ना। टोटल रेवेन्यू 0 से 12 हो गया, तो हेयर इट वुड हैव बीन 12। 12 से 20 चिल्ड्रन, वेरी गुड। 20 से 24, आपने 3 यूनिट्स 24 रुपए की बेची हैं, 1 वुड हैव बीन सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? 8, वेरी गुड। 24 रुपए में कुछ भी चेंज नहीं आया बच्चों, तो कहने का मतलब MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। MR इज 0 चिल्ड्रन, TRN आपको नहीं पता, तो सो कॉल्ड इसे x मान लीजिए,
और इसके पहले वाली वैल्यू 24। व्हाट इज 0 प्लस 24 इक्वल्स टू एक्स चिल्ड्रन? 24। वेरी गुड, 24। गॉट इट? 24 रुपए में आपने 4 यूनिट बेची है, तो वन वुड हैव बीन सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? 6 यूनिट्स, सॉरी 6 रुपीज। समझ गए सब लोग? कोई डाउट किसी को? तो बस फॉर्मूले एक बार फिर से बताता हूं, याद कर लीजिए। टोटल रेवेन्यू इज यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस। प्राइस, वेरी गुड। एवरेज रेवेन्यू इज अपॉन क्यू। मेढक की आवाज यही चाहिए। एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू? एक फॉर्मूला है TRN - TRN-1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, या वो आउटपुट कुछ भी बोल लीजिए। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, नो डाउट्स, ऑल द डाउट्स? समझ गए सब लोग? कवेंशी जी कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट एनी क्वेरी? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलते हैं आगे। एक धमाकेदार सवाल आने वाला है आपके सामने, ये नहीं इसके बाद आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर डालिए फर्स्ट। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू भाई, देखते हैं क्या कहानी मिली। अब देखो बच्चों, TR यहाँ पे दिया हुआ है आपको लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AR भी कितना आएगा पहले तो? 10। अभी अगर मैंने आपको ये बात ना बताई होती है ना कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट मत रटिए, आप धनाधन पूरे में 10 भर डालते, जैसे TFC आपने पढ़ा था। तो जब भी रेवेन्यू का न्यूमेरिकल करना है, अनटिल अनलेस इट इज मेंशन कि ये परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आपको ऐसा अज्यूम नहीं करना। एंड इफ इट इज मेंशन, तो आपका TR MR विल ऑलवेज रिमेन सेम। चलिए, 10 से चेंज होकर ये 4 आ गया, तो व्हाट वुड हैव बीन दिस चिल्ड्रन? 14। दिमाग की बत्ती। चलिए, आपकी 2 यूनिट 14 रुपए में बिक गई चिल्ड्रन, तो एक कितने की बिकी होगी? एवरेज क्या आया होगा? 10, 7। 14 से 15, व्हाट्स द चेंज? वेरी गुड। 3 यूनिट 15 रुपए में बिकी बच्चों, तो एवरेज क्या आया? 5। वेरी गुड। 15 से रेवेन्यू में -3 का चेंज है, व्हाट दिस वुड हैव बीन? -12 और 12 चिल्ड्रन? -12? रेवेन्यू कैसे माइनस में जाएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस में जाने का मतलब जानते हैं? आओ सामान भी ले जाओ हमारी दुकान से, पैसा भी ले जाओ साथ में। कॉस्ट आपकी हो सकती है नेगेटिव, गॉट इट क्लियर? टोटल रेवेन्यू 0 हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई दुकानदार फ्री में सामान बेच सकता है, समझ में आता है, भाई एक्सेस स्टॉक था, चलिए फ्री में दे दिया, एक के साथ एक। माइनस में TR जा रहा, मतलब आओ सामान भी लो, पैसा भी ले जाओ साथ में हमसे। कैसा होगा? अगर होगा सबसे पहले लाइन में मैं लगा रहूंगा। तो इट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 12। तो 15 से 12 -3। 12 रुपए 4 यूनिट्स का रेवेन्यू है चिल्ड्रन, तो एवरेज क्या आएगा? 3। समझ गए सब लोग? चलिए लेट्स प्रोसीड अप फर्दर चिल्ड्रन। अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? चलिए भाई चलते हैं आगे। ये है धमाकेदार न्यूमेरिकल चिल्ड्रन। क्या है धमाका इसके अंदर? ध्यान से देखिए, धमाका क्या है इसमें। आउटपुट में 1 है, फिर 2 गायब, 3 है, फिर 4 5 गायब, 6 है, फिर 8 दिया है ना, 7 गायब है। समझ में आ गया? चलिए लेट्स सी कितने लोग इसको निपटा पाते हैं। टाइम अलॉटेड इज 4 मिनट्स, वेरी क्विकली। तो भाई इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे दूं। आपको MR के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। वाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सक्सेसिव TR अगर पता होते तो आगे पीछे का डिफरेंस MR निकल जाता, वो पता ही नहीं है। एक यूनिट 6 रुपए में बिक रही है, तो टोटल रेवेन्यू भी कितना होगा चलन? 6। और AR के बाद, सॉरी TR के बाद MR भी कितना होगा? 6। तो आप एक चीज पहले लिख लीजिए जरूर चिल्ड्रन, ये ट्रिक आपको काम में बहुत आएगी। जैसे हम पढ़ते थे कि 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आई रिपीट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम। तो एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट योर TR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू MR। ये ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। आपने जो 3 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, सब में ये चीज फील की थी आपने। पहले यूनिट पे आपका TR AR और MR और प्राइस सब कुछ सेम था। समझ में आ गया? उसके बाद सर कभी ऐसा हो सकता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ये चीज तो हमेशा पॉसिबल होगी, बट TR सेम हो जाए ये पॉसिबल किसी में भी नहीं होगा। ओके, बट फर्स्ट यूनिट पे हमेशा कैसा भी मार्केट फॉर्म हो चिल्ड्रन, दे ऑल विल रिमेन सेम। चलिए, टोटल रेवेन्यू 3 यूनिट्स का 18 है चिल्ड्रन, कितनी? 3 यूनिट्स का, तो एवरेज क्या आएगा? 6। सिंपल एज दैट। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको?
डेल्टा टीआर, कितना टीआर में चेंज नजर आ रहा है चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं, 12। यूनिट्स में कितना चेंज नजर आ रहा है? 2। व्हाट इज 12 अपॉन 2? योर एमआर इज 6। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला है टी आर एन माइनस 1? नो। अब बच्चों एमआर कितना दिया हुआ है? वेरी गुड। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एम आर इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। व्हाट इज एम आर गिवन टू अस? 4। यूनिट्स में चेंज कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 3। ये 3 हो गया। क्या पता लगा लिया आपने यहां से? टी आर नहीं पता लगाया, चेंज इन टी आर। क्या आएगा चेंज इन टी आर? 12। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। 18 के बाद 12 का चेंज है, 12 का, एंड दिस 12 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 18 के बाद 12 बढ़ा तो कितना हो गया? वेरी गुड। 30 रुपए में आप 6 यूनिट्स बेच रहे हैं बच्चों, तो एक कितने में बिकेगी? 5 रुपी। वेरी गुड। 4 रुपए आपका एवरेज रेवेन्यू है 8 यूनिट्स का, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 32। 30 से 32 गलती करेंगे आप यहां पे। कितने का चेंज है बच्चों? 2। बट महेश भट्ट और आलिया भट्ट नहीं, ये 2 जो चेंज है टोटल रेवेन्यू, ये कितने यूनिट्स का है चिल्ड्रन? 2 यूनिट्स का। व्हाट इज 2 बाय 2? 1। इजी। समझ में आ गया? 2 फॉर्मूले कहां काम आएंगे आपको? पक्का? कोई क्वेरी किसी की तो प्लीज आस्क। गणेश जी कोई क्वेरी? 32 कैसे आ गया? बहुत आसान है। आपने ए आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टी आर अपॉन क्यू। ए आर इज 4, टी आर अननोन, क्यू इज 8। व्हाट इज 8 इंटू 4? मैथ के हिसाब से 32। इससे पता लगता है कि रिवीजन नहीं हो रहा है। चलिए कंप्लीट इट फास्ट। लेट्स प्रोसीड अप फर्दर। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर आपको याद हो हम मार्केट फॉर्म्स जब पढ़ रहे थे, हर मार्केट फॉर्म में मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक छुड़वाई थी। कौन सी वाली छुड़वाई थी? शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व। याद आया? वेयर एज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव आपको पढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे आप परफेक्टली कॉम्पिटेटिव तो पढ़ चुके हैं, न्यू आपको पढ़ना है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। प्लस मैं परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में आपको कुछ रिलेशनशिप भी यहाँ लिखवा दूंगा। वैसे आप जानते हैं चीजों को, कुछ नया नहीं है आपके लिए। सो हेडिंग सब लोग झटपट मार्क कर लें। टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, फॉलोड बाय इम्परफेक्ट में मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। इम्परफेक्ट में वी हैव 3 मोर चिल्ड्रन। वन वाज डुओपोली, other was oligopoly, and then it was monopsony। बट क्या वो 3 आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि आपके सीबीएसई 11th के सिलेबस में वो नहीं है। ओके चलिए डू इट फास्ट। सबसे पहले कौन सा मार्केट फॉर्म है चिल्ड्रन? परफेक्टली कॉम्पिटेटिव। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी मार्केट फॉर्म्स में ये पढ़ा हुआ है। हाउ फर्म इज अ प्राइस टेकर। मार्केट में डिमांड ज्यादा तो प्राइस विल गो अप, और मार्केट में सप्लाई ज्यादा तो प्राइस विल गो डाउन। एवरीबडी नोज व्हाट इज मोनोपोली मार्केट। द सेलर इज ओनली वन। बाजार में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड सो कॉल्ड जिस प्राइस पे चाहेंगे वी कैन सेल द प्रोडक्ट, देयर इज नो कॉम्पिटिटर एज सच। मोनोपोलिस्टिक, पूरे शहर में एक ही टेलीविजन सेट का सेलर है तो मोनोपोली। टेलीविजन सेट तो सब बेच रहे हैं बट सबका ब्रांड अलग है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। तो अपनी प्राइस को हम थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? चलिए अलग अलग मार्केट फॉर्म्स में आपका एमआर और एआर का क्या स्ट्रक्चर होगा? आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है, सर पढ़ा तो हमने टीआर भी है, व्हाई नॉट टीआर इज हियर। अगर आपको याद हो रेवेन्यू चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि हम रेवेन्यू क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज वील कंपेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू डिटरमिन कि बिजनेसमैन को कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे लॉस हो रहा है, कहां पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। बात याद होगी। 2 बातें और बताई थी आपको, कितना बनाए ताकि हमें नुकसान ना हो, ये डिटरमिन होगा तब व्हेन यू विल कंपेयर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। कितना यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें सो दैट आपको लॉस ना हो। देयर आफ्टर उन यूनिट्स पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ये आप एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। तो प्रैक्टिकली टीआर का कोई डायरेक्ट काम नहीं है। टीआर सिर्फ यूज किया जाता है एज एन इनपुट टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो एम आर एंड ए आर इज जस्ट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट। पेरेंट इज नेसेसरी, आई रिपीट, पेरेंट इज नेसेसरी, बट पढ़ेगा तो बच्चा क्लास में आके, पेरेंट सिर्फ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू सिर्फ एक इनपुट है क्या निकालने के लिए? एम आर एंड ए आर। रियलिटी में टीआर का कोई खास काम नहीं होता है। ओके चलिए
सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में चिल्ड्रन आप ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सेस आ रहा था ARMR चिल्ड्रन, एंड TR वाज बाइसेक्टर ऑफ, बोलिए बोलिए बोलिए, याद होगा लोगों को, TR बनाया था, स्लांट था एकदम, बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, 90 डिग्री। खैर घर जाके पढ़ेंगे तभी याद कर पाएंगे। ये कंटेंट कॉपी कर लीजिए चिल्ड्रन उसी पेज पे वेयर यू हैव ड्रॉन द ग्राफ इन द प्रीवियस लेक्चर। फर्म इज अ प्राइस टेकर, कोई भी सेलर प्राइस को बाजार में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? इतने ढेर सारे मार्केट में आलू के ठेले हैं चिल्ड्रन, क्या कोई भी सब्जी वाला आलू की प्राइस को डिक्टेट कर सकता है बाजार में? अब डिक्टेट करने का मतलब नहीं खड़े होकर बोल रहा है मेरा आलू 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, नो। डिक्टेट मतलब ही कैन नॉट डोमिनेट, ना वो आलू महंगा बेच सकता है ना सस्ता। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है चिल्ड्रन, क्या कुछ सेट ऑफ ब्रोकर्स अगर मिल भी जाए आपस में, क्या किसी भी शेयर का प्राइस बढ़वा या घटवा सकते हैं? पहले ऐसा हुआ करता था व्हेन हार्डली 15-20 ब्रोकर्स वर देयर इन इंडिया। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूं लेट अस से 1950s के आसपास की, बट अब ऐसा नहीं होता बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, कंपनीज के शेयर हजारों करोड़ों रुपए में चलते हैं। तो क्या 200-400 करोड़ का भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप प्राइस को रेगुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत पैसा चाहिए आपको उसके लिए। गॉट इट? तो सेम इज द केस इन वेजिटेबल मार्केट ऑल्सो, सेम इज द केस इन द मार्केट जहां पे वो 3 रुपए का सस्ता वाला बॉल पॉइंट पेन बिकता है चिल्ड्रन। क्या कोई भी शॉपकीपर उस पेन को 3 की बजाय 4 का बेच पाएगा? नो। क्या वो सस्ते में बेचना चाहेगा? नो। तो बाजार इतना बड़ा है दैट नो सेलर और बायर हैज द कैपेसिटी टू डोमिनेट बेसिकली। समझ गए बात को चिल्ड्रन? AR और प्राइस एकदम सेम रहता है, और MR और AR भी चिल्ड्रन एकदम सेम रहेगा, बिकॉज एवरी यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट अ सेम प्राइस। आप देख लीजिए अपना शेड्यूल लास्ट टाइम जो मैंने आपको बनवाया था, 888 प्राइस था चिल्ड्रन, AR भी 8 आ रहा था हर बार और MR भी 8 आ रहा था। तो पेट्रोल पंप पे जाइए, 1 लीटर खरीदिए चाहे 100 लीटर खरीदिए, विल द पेट्रोल पंप ओनर बी गिविंग यू इवन अ 25 पैसा डिस्काउंट? No, the price remains same irrespective you buy how much. Got it clear? And एक पर्टिकुलर शहर में, अब ये बात अलग है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है या इंडियन ऑयल का है या जियो का पेट्रोल पंप है, 50 पैसा 1 रुपए 1.5 रुपए, प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग। बट एक सिटी में अगर एक ही कंपनी का पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं तो प्राइसेस वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। सो पेट्रोल पंप कुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और मोनोपोलिस्टिक अगर इसको बनाना है तो भाई इंडेन का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का है, SR ऑयल वालों का है, रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप है, सब पे पेट्रोल बिक रहा है, सेम पेट्रोल बिक रहा है, क्वालिटी सेम, बट प्राइसेस आर समव्हाट डिफरेंट, ब्रांडिंग सर्विसेज आर समव्हाट डिफरेंट। नहीं समझे बात को? समझ गए? तो ये एग्जाम्पल कहां काम आ जाएगा आपको? मोनोपोलिस्टिक में। 3 रुपए का बॉल पॉइंट पेन लिंक का हर शॉपकीपर बेच रहा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 3 रुपए का कोई लिंक है, कोई पिंक है, कोई टिंक है, कोई निंक है, लॉजिक इज सेम, प्रोडक्ट इज सिमिलर, कंफर्ट सेम दे रहा है, यूटिलिटी सेम, बट ब्रांड नेम हर पेन का अलग है, तो सभी 2.5-3 रुपए वाले। तो दैट इज द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक। अंडरस्टूड दिस? चलिए डू इट झटपट फास्ट। आई होप सो ये पूरा रिश्ता क्या कहलाता है सबको समझ में आ गया। फर्म इज अ प्राइस टेकर, अंडरस्टूड, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा, एवरीबडी विल सेल एट दैट प्राइस। तो बाजार में आलू का ठेला एक है, खरीदने वाले 100, प्राइस वुड बी हाई। समझ में आ गया? जैसे जैसे ठेले बढ़ते जाएंगे, बायर्स आर सेम, प्राइस विल कीप ऑन फॉलोइंग डाउन। बट मान लीजिए 40 ठेलों पे ऑलरेडी पोटैटो बिक रहा है चिल्ड्रन, 2 ठेले और आ गए, एक मेरा और एक आपका, क्या हम पोटैटो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे महंगे बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। क्या सस्ता बेचने की बेवकूफी करेंगे? बिल्कुल नहीं। सो AR एंड प्राइस इज एग्जैक्टली सेम, ये हर मार्केट फॉर्म में होता है। MR एंड AR चिल्ड्रन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज एवरी यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट सेम प्राइस, तो हर एडिशनल यूनिट भी आपको सेम रेवेन्यू देके जाएगी। एंड ये जो शेप पड़ा था इलास्टिसिटी, याद है सबको? परफेक्टली इलास्टिक शेप होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक चिल्ड्रन? परफेक्टली इलास्टिक। 10 रुपए तो कस्टमर कितना भी खरीद लेगा, आई रिपीट 10 रुपए पे तो कस्टमर कितना भी खरीद लेगा, नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। 10 रुपए पे सेलर कितना भी बेच लेगा, नथिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, बिकॉज अगर वो लो प्राइस पे सेल करेगा तो ही और शी वुड स्टार्ट सफरिंग लॉसेस, बिकॉज ऑलरेडी वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है। समझ गए बच्चों सब लोग? पक्का? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। मोनोपोलिस्टिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, गॉट इट क्लियर? बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जो लोग नोट डाउन कर लें, रिलेशनशिप बिटवीन TR AR एंड MR इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे तो पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा।
फिर ऐसे ही बच्चों मोनोपोलिस्टिक का पढ़ेंगे और वैसे ही मोनोपोली। बेसिकली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक सेम चलेगा। आपका प्रश्न होगा सर ऐसा क्यों, सिर्फ मैं ही टीवी बेच रहा हूं, तो ये कौन सा कंपटीशन हो गया? सॉरी टीवी नहीं, टीवी सेट, टीवी बोलना गलत होता है, टेलीविजन सेट। मैं ही टीवी बेच रहा हूं पूरे शहर में, मोनोपोली। सिर्फ मैं ही टीसीएल का टीवी बेच रहा हूं, आप सोनी बेच रहे हैं, कोई सैमसंग बेच रहा है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। तो हम ही टेलीविजन सेट बेच रहे हैं, तो आई विल डिक्टेट द प्राइस अक्रॉस द मार्केट। हम टीसीएल बेच रहे हैं, कोई सोनी बेच रहा है, तो अपने ब्रांड का प्राइस भी हम ही डिक्टेट करेंगे। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? पक्का? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक। So after this we have what is called as relationship in other markets children. Got it? तो ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आप ये लिख चुके हैं। बस आप ये जरूर लिख लीजिएगा अभी, टी आर इज अ स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन एंड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, तो इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 90 डिग्री। समझ में आ गया? ए आर एम आर एकदम सेम रहेगा। तो झटपट इसको पहले आप लिख लें चलन, फिर मैं आपको वो दो लाइनें लिखवा देता हूं। तो इससे मार्केट फॉर्म्स में पूरी तरह से परफेक्ट कंपटीशन का टी आर ए आर आप समझ गए। कंप्लीट फास्ट। Yes. चलो, तो बस बच्चों दो टेक्स्ट ये लिख लीजिए, टी आर कर्व इज अ स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। आई रिपीट चलन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर्मिंग 45 डिग्री, सेंटीग्रेड मत लिख लीजिएगा आगे। एंड ए आर इक्वल्स टू एम आर। वाई इज इट सो? बिकॉज आप एक खरीदें, दो खरीदें, 100 खरीदें, द प्राइस वुड रिमेन सेम। अब एग्जाम में अगर एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाए, इन अ फिक्स प्राइस शॉप, आई रिपीट, इन अ फिक्स प्राइस शॉप ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी, ट्रू है कि फॉल्स है चिल्ड्रन? फिक्स प्राइस शॉप में ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू, बिकॉज भाई फिक्स प्राइस शॉप में आप एक यूनिट लो चाहे 100 यूनिट लो, द शॉपकीपर विल चार्ज सेम प्राइस। वो एक आती है ना रईसों की टॉफी किंडर जो है, मान लीजिए 50 रुपए की, 50 की 70 की, कितने की हो गई आजकल? 50 की हो गई, वेरी गुड। तो एक पीस 50 की, 200 की, 3 150 की एंड सो ऑन, इट वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम, चाहे आप कितनी भी खरीदें। ओके, सो जैसे हमने कहानी पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन की बच्चों, अगले लेक्चर में मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे और रेवेन्यू चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य। चलिए।